नहीं बने, अलबत्ता इनसे कई अल्फाज बन सकते हैं। मसलन करना से करता है, करेगा, करने वाला। ग्रामर में ऐसे हर इसम को मस्दर कहते हैं। गोया इसम मस्दर वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से ना बना हो मगर इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई नए अल्फाज बनाए जा सकें। उर्दू में मस्दर की अलामत ना है, जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना। अब इन अल्फाज को यहाँ पे देखें कि इन अल्फाज से हम आगे मजीद कई अल्फाज बना सकते हैं। नोट, यहाँ पे बाज़ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है मगर वो मस्दर नहीं है। मसलन कि हमारे पास ऐसे अल्फाज भी आते हैं कि जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है लेकिन वो हमारे पास मस्दर नहीं होते, जैसे ताना बाना, चूना, बिछोना, गिना, नाना, सपना। यहाँ पे देखें इन सब के आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है लेकिन ये मस्दर नहीं है या मस्दर की मिसालें नहीं है। आगे दूसरी किस्म देखें, इसम मश्तक। इसम मश्तक की मिसालें, इसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। दूसरी है पढ़ा हुआ सबक याद कीजिए। तीसरा वो फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी है। देखिए ऊपर के जुमलों में मुस्कुराहट, पढ़ा हुआ, खिलाड़ी ऐसे अल्फाज हैं जो बिल तरतीब मुस्कुराना, पढ़ना, खेलना, मस्तरों से बने हैं। ग्रामर में ऐसे हर इसम को मश्तक कहते हैं। गोया इसम मश्तक वो इसम है जो किसी मस्तर से निकला हो, जैसे मुस्कुराना से मुस्कुराहट, पढ़ना से पढ़ाई। इसम मश्तक अगर सिंपली हम ये कहें कि इसम मश्तक के लिए मस्तर हमारे पास होना ज़रूरी है, अगर मस्तर नहीं होगा तो इससे आगे मश्तक के लफ्ज़ नहीं बन सकेंगे। इसम जामद की मिसाल देखें, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। दूसरी है माँ ने बच्चे को काजल लगाया। तीसरा जहाँ फूल वहाँ कांटा। देखिए ऊपर के जुमलों में कुंजी, काजल, कांटा ऐसे अल्फाज हैं जो ना तो किसी मस्तर से बने हैं और ना इससे कोई दूसरा इसम बन सकता है। इसम जामद में हमारे पास वो अल्फाज होंगे जो मस्तर से नहीं बनते और ना इसे कोई दूसरा इसम बन सकता है। ये सिंपली हमारे पास सिर्फ नाम ही होंगे जो हम अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के लिए नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर में ऐसे अल्फाज को, ऐसे लफ्ज़ को इसम जामद कहते हैं। गोया इसम जामद वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना इससे कोई और इसम बन सके, जैसे कुंजी, किताब, कलम, मेज़। अब इनकी मिसालें देखें तो हमारे पास कुंजी के साथ कोई और लफ्ज़ नहीं बन सकता, किताब से भी नहीं, कलम से भी नहीं, मेज़ से भी नहीं। इनकी हम जमा तो बना सकते हैं लेकिन इससे हम नए अल्फाज नहीं बना सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कलमा की इकसाम और इसम की अकसाम बनावट के लिहाज समझ आ गई होंगी। तो आज का आप लोगों का घर का काम ये है कि आप लोगों ने कलमा की इकसाम और इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से अपनी नोटबुक पे लिखनी है और इसे अच्छी तरह से याद भी करना है।